शिव आदिशक्ति हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। कौन है वो इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग सभी के लिए है। थी था पर ध्यान मत देना। मैं एनर्जीज़ यहाँ पे रीड करती हूँ, तो जो मुझे एनर्जीज़ पिक होंगी मैं उस पे ही आपको बताऊँगी। ओके, अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइबर हैं तो दिल से धन्यवाद। वीडियो को पूरा वॉच करिए और इसको एक हेल्दी गाइडेंस के तौर पे ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो ही कांटेक्ट करें, और किसी अदर वजह से मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि मेरे पास भी अपने पर्सनल काम होते हैं, तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे भी तंग ना करें और ख़ुद को भी परेशान ना करें, ठीक है। रीडिंग लेनी हो पेड तो ही आइए, वरना कोई बात नहीं। चैनल पे आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो उसको देखिए और खुश रहिए अपनी अपनी लाइफ में। कौन है आपका सीक्रेट एडमायर, ठीक है। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है इस टाइम पर। ओके, 28 अ थिंकिंग मैन। एंग्री है बहुत इंसान ये। अ थिंकिंग मैन, ओके। शिप का कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड है। कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। 7 स्नेक, बॉटम ऑफ द डेक है। कंपास की एनर्जी है, ओके, डायरेक्शन की, ठीक है। 42, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है इस टाइम पर। फर्स्ट कार्ड है सीक्रेट एडमायर। OMG ये तो सीक्रेट एडमायर का ही कार्ड आ गया। सेकंड है ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम। थर्ड कार्ड है यहाँ पे, नहीं बहुत सारे कार्ड आ गए, एक लास्ट वन, ओके। एक और कार्ड चाहिए, अच्छा ठीक है, आ गया, ओके, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो भी सीक्रेट एडमायर है, ये इंसान आपको जानता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और आप भी इसे जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं है इस इंसान के इरादे के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ एक फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और वही इंसान है जो आपको सीक्रेटली अब एडमायर कर रहा है, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत लाइट एनर्जी में थे, आप दोनों सीरियस नहीं थे एक दूसरे को लेकर। तो समय आने पर आपने अपनी लाइफ में अपनी फोकस करना स्टार्ट करा, अपनी सीरियस होकर अपनी लाइफ में होना स्टार्ट करा है, और ये इंसान अब आपको लेकर सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है। सेकंड एनर्जी है आपकी कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। ये जो भी इंसान है अब आपका, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसके साथ। ये आपका ट्विन फ्लेम है और ये आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी का है, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो, और शायद आप इसे जानते भी हैं, ठीक है। ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि आपका कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना किसी क्रिएटिविटी को शो करते हो, और ये वहाँ से भी आपको वॉच करता है ये इंसान, ठीक है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। देखिए, जो भी है ये सीक्रेट एडमायर आपका, ये आपको बहुत टाइम से वॉच कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी रिसेंटली आया है, नहीं, कम से कम 5-7 महीने हो चुके हैं आपका इससे मूव ऑन किए हुए, और ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है इस टाइम पर। कम से कम 3 महीने, मतलब बहुत टाइम होता है 3 महीने किसी इंसान को वॉच करना, सीक्रेटली वॉच करना, एडमायर करना, ठीक है। लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बोल देते हैं जाकर, लेकिन इस बंदे ने अभी तक आपसे नहीं कहा है, या इस बंदे ने अभी तक आपसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इसने आपके साथ इस रिश्ते पर।
ये आपका कोई ट्विन फ्लेम है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है, आप अपने इनर वर्क पर फोकस कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस मुझे लगता है चेंज हुई हैं या हो रही हैं, और ये इंसान ट्विन फ्लेम है आपका जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एडमायर कर रहा है आपको। ये आपको पता नहीं है शायद, और कुछ लोगों को ये बात पता है। जो लोग बिल्कुल नए हैं इस जर्नी में उनको ये बातें नहीं पता है, और जो लोग 1-1.5 साल से इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं उन्हें पता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो डेफिनेटली ये वही इंसान है जो आपको एडमायर कर रहा है इस टाइम पे। ये दूर से आपको देख रहा है, ये आपका वेट भी कर रहा है कि आप इसके तरफ अप्रोच करो, ठीक है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only is being true to yourself that you can be true to others। देखिए, अगर आपका इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन पास्ट में रहा है, जैसा कि मैंने कहा आप जिसे जानते हो, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है, हो सकता है ये इंसान आपको उस समय एक्सेप्ट ना कर पाया हो, और इस समय आपने अपने ऊपर फोकस किया है, या इस बंदे ने ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सही समझा। तो कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ें गिल्ट फील करती हैं कि इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, या आप गिल्ट में हैं कि आपको इसके साथ वो कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए था, या आप इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन ऐसा मत करिए, गिल्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज चेंज करिए आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टैरो से देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, फिर मैं साइंस और डेट्स की बात करूँगी। टैरो से क्या आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इंसान बहुत आपके लिए पैशनेट फील कर रहा है और बहुत क्विक डिसीजन लेता है ये इंसान। फ्लर्ट का कनेक्शन अगर आपके इसके साथ रहा है पास्ट में, और आपने इनके एक्शन को देखते हुए आप आगे बढ़ना सही समझा आपने, हो सकता है ये इंसान ने ही आपसे कहा हो कि मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, और ये इंसान अपनी फैमिली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हो आपको छोड़कर। आपने पहले इनके साथ एक फ्लर्ट के कनेक्शन में रहे हो, उसके बाद आप सीरियस हो गए हो इनको लेकर, लेकिन ये इंसान उस समय सीरियस नहीं था। ये भी हो सकता है कि कहीं और पे इंगेज्ड या मैरिड है ये बंदा या बंदी, मगर अब ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है क्योंकि इसके मन में आपके लिए बहुत पैशन है। वो पैशन कभी कम नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश बहुत की है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं किया। पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली। 6 ऑफ कप्स, आप इनके साथ पास्ट में किसी रिश्ते में रह चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान टोटली न्यू हो, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट पूर्व जन्म में, तो ये इंसान आपके पूर्व जन्म का कोई साथी है जो इस जन्म में आपसे अब टकराएगा। ट्विन फ्लेम की और सोलमेट की यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ कप्स हो सकता है ये आपके घर के आसपास रहता है, डेफिनेटली ये आपके होम टाउन से बिलोंग करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपके पास मिलने आता है आपसे, लेकिन इसने कभी आपसे अपनी ये बातें दिल से कही नहीं है खुलकर, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है। और देख लेते हैं, मुझे लगता है स्ट्रांगली कोई मैरिड मैन है जो आपको एडमायर कर रहा है इस टाइम पर। देखिए, आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है या जो भी रिश्ता है, इसने कभी शो होने नहीं दिया है कि आपको पसंद करता है। इसने हमेशा अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है। भले ये आपसे प्रैक्टिकली ओपन हो, लेकिन इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपसे बयान नहीं की है। ये लियो भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं या फिर लियो के साथ, ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है डेफिनेटली, या आप इनके मैसेज का वेट कर रहे थे पास्ट में, फिर आपने इनसे मूव ऑन करना सही समझा। मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। फायर, एयर, अर्थ और वाटर सभी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। डेफिनेटली इसने आपसे पास्ट में मूव ऑन किया था, लेकिन अब ये अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये एडमायर कर रहा है आपको, या आपने इसको पास्ट में काफ़ी चेस किया है और ये रन कर रहे थे आपसे, लेकिन नाउ अभी आपने अपनी एनर्जीज चेंज करी है, तो ये इंसान आपको चेज कर रहा है और आप इस इंसान से भाग रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और मार्च और अक्टूबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी एज 28 हो या 37 हो,
या ये इंसान तो 37 ईयर्स का हो या 28 ईयर्स का हो, आप इनसे बड़े हो, या ये इंसान आपसे छोटा है 2-3 साल, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों सेम एज के हों और सेम जेंडर के हों, है ना। आजकल तो ये हो ही रहा है, ओपन है ये चीज़ें, इसको ज़्यादा वो नहीं समझना चाहिए क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस कनेक्शन में। वर्क प्लेस पे भी ये आपके पहले वर्क करता था ये इंसान शायद। ओके, विशेस, आपकी कोई विश थी वो अब पूरी होने वाली है। यस, अगर आप इस बंदे के पीछे थी या पीछे थी, आप इस बंदी के पीछे थे, तो अब फाइनली विशेस आपकी पूरी होने वाली है। फैतर का कार्ड है, आई डोंट नो कैसे वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो यहाँ पे आपको कोई साइंस मिल रहा है, आती हूँ यहाँ पर आपको कोई साइंस मिल रहे हैं, आपको उन साइंस को पहचानना होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको आस पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हूँ जो रिपीट हो रही हूँ चीज़ें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उनका नाम या साइन इनके, ठीक है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो, अगर ये बंदा टोटली न्यू है तो हो सकता है इसके आने से पहले आपको वाइट कबूतर बहुत दिख रहे हों, या फैता अभी भी वाइट कलर का आपको दिखता हो, फ्लावर्स आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा शो होते हो, आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग होती हो, ठीक है। आपको अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन देनी है, आपको वही करना है जो आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन दे सके। ज़बरदस्ती किसी भी इंसान के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान आपके सोल को सेटिस्फेक्शन दे तो ही आप इसके साथ मूव ऑन करिएगा आगे, ठीक है। सॉरी, इनके साथ आगे बढ़िएगा। सेकंड गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको खुशी देते हो, आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है, वाइब्रेशंस रेज करनी है आपको, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, चाहे वो यही बंदा हो चाहे वो नया बंदा हो, आपको टोटली अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने होंगे, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे या इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपसे 1 साल बड़ा हो, या सितंबर में या फिर अक्टूबर में या आपसे मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।